नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और वक्त है हमारे खास शो खबर सरदार का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर सरदार और आज सबसे पहले बात एमपी कांग्रेस की, जिसके साथ राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही खेला हो चुका है। जिसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था उसका नामांकन रद्द हो गया। नामांकन में आपराधिक केस की जानकारी छिपाना कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को भारी पड़ गया। बीजेपी की संपत्ति के बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई। शिकायत सही पाए जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया। उधर जो विमान भोपाल एयरपोर्ट से कांग्रेस विधायकों को लेकर उड़ान भरने वाला था उसको रोक दिया गया और विमान को वापस रनवे से ही लौटना पड़ा। कांग्रेस ने नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वोटिंग होने से पहले ही एमपी में कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हार चुकी है। दरअसल बीजेपी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर सवाल उठाए थे। इसको लेकर रिटर्निंग अधिकारी से बीजेपी ने शिकायत की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन में तेलंगाना के एक केस की जानकारी छुपाई है, जो गलत है। जब बीजेपी शिकायत करने पहुंची तो विधानसभा में कांग्रेसी भी वहां पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। शिकायत पर जांच हुई और शाम होते होते फैसला आ गया और कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में जश्न का माहौल दिखा। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। बीजेपी का कहना है कि जो जानकारी छुपाई गई वो गलत है। चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी दी जानी चाहिए। कर लेते हैं, आरओ साहब के सामने रखा और रखने के बाद आरओ साहब ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में क्या तर्क था, मैं समझता हूँ संकेत गुप्ता जी बहुत अच्छे तरीके से ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई। फॉर्म भरे गए, फॉर्म में कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म भरा, लेकिन उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण जो दर्ज था उस प्रकरण को उन्होंने छिपाया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए संविधान में इस डेमोक्रेसी के अंदर कानून से ही काम होता है। इससे रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जांच के दौरान पाया गया उसके आधार पर उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया। बीजेपी में जश्न का माहौल है तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती हो गई और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। जो विमान कांग्रेस विधायकों को लेकर कर्नाटक जाने वाला था उसको उड़ान भरने से पहले ही रोक दिया गया और भोपाल एयरपोर्ट के रनवे से ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि अब बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है, क्या तीनों बीजेपी प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया जाएगा या फिर पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कांग्रेस राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। उनको कर्नाटक भेजा गया, लेकिन
हुआ क्या? नामांकन रद्द होने से सब पर पानी फिर गया। कांग्रेस के वो दावे भी जो हैं खोखले रह गए, जिनमें कहा गया था कि वो कांग्रेस विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। उधर जीतू पटवारी ने ओबीसी और महिला फेज के नाम पर बीजेपी को घेरा, लेकिन कांग्रेस के हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। नामांकन कैंसिल होने के बाद कांग्रेस सारी तैयारी जो है कांग्रेस की धरी रह गई। चलिए आपको यह बताते हैं कि आज पूरे दिन सुबह से शाम तक राज्यसभा चुनाव को किस तरह सियासी ड्रामा जो है राज्यसभा चुनाव का देखा गया। तो बता दें आपको, आखिर राज्यसभा चुनाव एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस खेमे में बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सभी विधायक बेंगलुरु शिफ्ट कर दिए गए हैं। हालांकि पारिवारिक कार्यों के चलते 5 से 7 विधायक आज बेंगलुरु नहीं गए हैं। इनमें कुछ सीनियर नेता भी शामिल हैं। विधायकों की रवानगी ने सियासी गलियारों में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। कर्नाटक रवाना होने से पहले कांग्रेस विधायक दिनेश जैन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं का भारी खौफ है। बीजेपी के डर के कारण बेंगलुरु जाना पड़ा है। क्यों, क्या वजह, क्यों जाना पड़ रहा है सर? वो अमित शाह और मोदी के कारण। उन्होंने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है। 5 करोड़ 10 करोड़ में विधायक की बोली लगाते हैं, सांसदों की लगाते हैं, सीएम की लगाते हैं। इस देश को मूव टुवर्ड डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं। आपके पास भी ऑफर आएगा सर? अरे नहीं आएंगे तो आ जाएंगे। उन्होंने तो बोली लगा रखी 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो। हाँ, परिवार के साथ जाएंगे? हाँ, मेरी बीवी 12 तारीख को आएगी। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बहुत बड़ा दावा किया है। उमंग सिंघार का दावा ये है कि बीजेपी के 50 से 60 ऐसे विधायक हैं जिनका आने वाले समय में टिकट कटने वाला है। ये सभी विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। सिंघार ने दावा ये किया है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी 62 से ज्यादा वोट मिलने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बेहद चौंका देने वाली खबर मिल रही है कि कांग्रेस के करीब 15 विधायक इस समय बीजेपी नेताओं के सीधे संपर्क में हैं। इनमें सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ और विंध्य क्षेत्र के 5 से 6 विधायक शामिल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के खेमे में इस वक्त सिर्फ बौखलाहट और घबराहट साफ दिखाई दे रही है। देखिए, मैं हर बार यही है, बीजेपी कई ऐसे विधायक है जिनका हर 5 साल में टिकट काट दिया जाता है। 40 से 50 लोगों को काटे। इस बार भी बीजेपी 40 से 50 लोगों के टिकट बांटे। अब जिनके टिकट कटने वाले हैं वो मेरे संपर्क में। और मैं तो कह रहा हूँ कि 62 से ज्यादा वोट भी कांग्रेस को मिल सकते हैं। ये भी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से। जीतू पटवारी की बौखलाहट दिख रही है और कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार की बात करती है, जिसका इतिहास अखंड भ्रष्टाचार कर रहा है, 50 सालों तक देश को लूटने का इतिहास कांग्रेस पार्टी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र जनता अच्छे से पहचान चुकी है। जीतू पटवारी 18 तारीख आते आते हार को स्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। राज्यसभा का रण अब ओबीसी और महिला कार्ड पर आकर टिक चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी एक तरफ तो ओबीसी हितैषी होने का ढोंग करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसने जानबूझकर एक ओबीसी साथी को तीसरी सीट पर सिर्फ हारने के लिए मैदान में उतार दिया। यही नहीं, पटवारी ने कहा कि असल में महिला प्रत्याशी को हराने की एक गहरी और सोची समझी साजिश रची जा रही है। ओबीसी का केवट परिवार के साथी को इनने खड़ा किया तीसरा कैंडिडेट, और किसके खिलाफ किया? एक महिला के, जो महिला आरक्षण को लेके ये लगातार विवाद कर रहे थे। इनका ये चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देखे। दूसरा, उस ओबीसी के साथी को अगर आपको करना था तो फिर पहले नंबर पे क्यों नहीं किया? जो पंजाब का आदमी लेके आए और उसको आपने कैंडिडेट बनाया, उसकी जगह क्यों नहीं किया? मतलब ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं देना है और ओबीसी के साथी को चुनाव भी लड़ाना है तो तीसरे नंबर पे हारने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। फिलहाल एमपी का सियासी पारा राज्यसभा चुनाव को लेकर हाई है। बयानों का शोर दोनों तरफ से हाई है। अब देखना ये होगा कि तीसरे सीट पर फंसा पेच का नतीजा क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।